बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व एक्स क्यू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 10 टाइम्स एक्स प्लस 1/x। ये इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो x की पावर भी 2 है, थर्ड डेरिवेटिव है तो x की पावर 3 है, और उतनी ही पावर होगी जितनी बार डिफरेंशिएशन y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर नोट कर लेंगे। एक्स क्यू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर डी 2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 10 टाइम्स x प्लस 1/x। सोल्यूशन में अपना क्वेश्चन को नोट करने के बाद हम यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक नया वेरिएबल z। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को हम z में कन्वर्ट कर रहे हैं इस रिलेशन से। अगर यहाँ दोनों साइड में log लेंगे तो log x, और यहाँ log डिव लगेगा तो e की log में e की पावर जो है आगे मल्टीप्लाई की जाती है, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का इंटू करेंगे तो z आ जाएगा। कभी ज़रूरत होगी इनको इंटरचेंज करने की, लेकिन जैसे ही हम x की वैल्यू ये वाला सब्स्टिट्यूशन रखते हैं तो हमारा ये वैल्यू जो होती है, जैसे कि एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो होती है वो डी वाई में कन्वर्ट हो जाती है, और डी क्या होता है अभी लिख देंगे हम। और इसी तरीके से जो एक्स स्क्वायर डी 2y ओवर डी एक्स स्क्वायर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डी माइनस 1 इंटू वाई में। और इसी तरीके से जो हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लिखेंगे, यानी एक्स क्यू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू, तो ये बदल जाता है डी माइनस 1 और डी माइनस 2 इंटू वाई में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जहाँ पर डी की जो वैल्यू है वो डी ओवर डी जेड है, यानी नया जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को शो करता है कैपिटल डी। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम अपने जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो गिवन इक्वेशन है वो इस तरीके से, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से बदल जाएगा। जो पहला वाला है डी क्यू एक्स क्यू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू, उसकी जगह तो हमें ये वैल्यू रखना है। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई। उसके बाद प्लस का साइन है, 2 लिखा हुआ है, और 2 के बाद जो है इतनी वैल्यू जो लिखी है उसकी जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे डी एंड डी माइनस 1 इंटू वाई। फिर उसके बाद हम इस को लिख देंगे प्लस का 2y, और राइट हैंड साइड में लिख देंगे 10 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू ई टू द पावर z है, ई टू द पावर z है, प्लस फिर 1/x है, x की जगह पर हम रखेंगे ई टू द पावर z, यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x से z में कन्वर्ट हो चुका है, तो पूरा हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे, x नहीं रखना है। अब y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डी स्क्वायर, और इनको ऐड कर लेंगे माइनस का 3d, और इनका इंटू हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, और y को बाहर ले रखा है हमने, और d का 2 टाइम्स d का अंदर इंटू कर देंगे तो डी स्क्वायर माइनस का d आ जाएगा, प्लस का 2, y को हमने बाहर लिख रखा है। और इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये पावर जो होगी अभी प्लस का z है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ई टू द पावर माइनस का z हो जाएगी। अब हमने इस d का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो ये हो जाएगा डी क्यू माइनस 3 टाइम्स डी इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2d हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2d स्क्वायर माइनस का 2d, और प्लस का 2 है, वाई इधर लिखा हुआ है 10 टाइम्स ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर माइनस z। जो यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था वो लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2d से 2d कैंसिल हो गया,
और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का डी स्क्वायर बचेगा, जो हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले डी क्यूब है, पहले तो डी क्यूब यहाँ पर लिखेंगे माइनस का डी स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये प्लस का 2 बचा है, उसको लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 10 टाइम्स ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर माइनस z। इसे लिखने के बाद जब ये देखें सब कॉफिशिएंट कांस्टेंट हो गए, तो इसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे y का, और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करना होता है एक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन यानी जो हेल्पिंग इक्वेशन है जिसकी मदद से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे वो लिख रहे हैं। एक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? एक्सिलरी इक्वेशन लिखना हो तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, उसका जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है, d की जगह पर आपको m पुट करना होता है। अगर m यहाँ पर कहीं नहीं है तो डी एम क्यू माइनस का एम स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, और ये में 3 पावर है, इसके फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करने का तरीका ये है कि आप इसको देखें कि कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। तो हम यहाँ पर -1 रख के देखते हैं, m की वैल्यू हम -1 रख पे यहाँ पर -1 रख के देखते हैं, यानी m का क्यूब है और माइनस का m का स्क्वायर है और प्लस का 2। माइनस का क्यूब जो होता है वो माइनस होता है, और इस तरीके से माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन माइनस पहले से अप्लाई है, प्लस का 2, तो ये वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी और प्लस का 2 0 हो जाएगी। जिससे 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक फैक्टर जो होगा 1 को बदल ले जाने पर m के साथ ये प्लस हो जाएगा। m+1 एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या होगा, इसे फाइंड करने के लिए आप डिवाइड भी यूज़ कर सकते हैं मेथड, तो और ये आसान पड़ता है। वैसे दूसरा मेथड भी होता है, तो इसको लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। जो फंक्शन था हमारा एक्सप्रेशन था m³ माइनस का m स्क्वायर प्लस का 2, इसको इसके इक्वल बनाने के लिए m की पावर 3 इधर 1 है, तो 3 पावर बनाने के लिए m स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो m³ हो जाएगा, प्लस का साइन अप्लाई कर देंगे, m स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे, m स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस कर देते हैं। ये क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो 2 टाइम्स हो गया माइनस का m स्क्वायर, ऊपर 2 बचे हुए इसको लिख देंगे। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए पहले तो माइनस की ज़रूरत है, फिर 2 की ज़रूरत है और m की ज़रूरत है। तो -2m का जब इसमें इंटू करेंगे तो -2m स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इंटू जब 1 में करेंगे तो माइनस का मिलेगा 2m मिलेगा। अब हम माइनस करेंगे इसको, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वो माइनस कैंसिल, और ये 2m है लिख लेंगे और वो 2 है, दोनों को लिख लेंगे। अब फिर दोबारा से हमें इसको इसके बराबर बनाने के लिए 2 की ज़रूरत है, तो +2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m प्लस का 2 आ जाएगा। घटाने पर दोनों एक जैसे हैं, ऊपर नीचे कैंसिल होकर रिमाइंडर 0, जो हमें पहले भी मिल गया था लेकिन चेक किया था। तो जो क्वोशिएंट है आया है उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, यानी m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि m में 3 पावर का इक्वेशन था तो m की 3 वैल्यू मिलेंगी, उसमें से एक वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी m+1 को जब 0 रखेंगे, और 2 वैल्यू इसको 0 रखने पर मिलेगी, यानी माइनस का m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 को राइट हैंड साइड लेने पर -1 आ गई। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। m इज इक्वल टू होता है फार्मूला -b का मतलब माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट v स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर, -4ac, a का मतलब ये इसका कोफिशिएंट 1 और c का मतलब ये ऐड हो रहा कांस्टेंट 2 अपान में 2a, a की वैल्यू 1 थी। तो फार्मूला यूज़ किया है, m की वैल्यू माइनस बना चुकी है, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा माइनस का 8 अपान में 2, इनका डिफरेंस माइनस का 4 बचेगा। तो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का स्क्वायर रूट -4 अपान में 2 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करेंगे 4 को 4 इंटू 1 कर ले पहले, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और रूट -1 की वैल्यू को हम आयोटा यानी आई से लिखते हैं, अपान में 2 है अलग अलग कर देंगे, तो m की वैल्यू 2/2 1 हो जाएगी, प्लस माइनस ये i इंटू 1 आ जाएगी, यानी ओनली i भी लिख सकते हैं। तो m की इस तरीके से हमें 3 वैल्यू मिल चुकी हैं जिनको हम लिख रहे हैं। इन्हीं की m की वैल्यू को देखकर हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। तो m की ये वाली 2 वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में है,
तो सी एफ लिखने का तरीका ये होता है कि ये रियल है तो आप इस तरीके से लिखेंगे C1e⁻⁻1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान रहे कि अब z हो चुका है वो लिखेंगे। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स फार्म में होता है और कंजुगेट की फार्म में होता है उसमें आप क्या करते हैं ई की पावर में पहले रियल वाला पार्ट लिखेंगे, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान रहे कि अब z हो चुका है उसको लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसमें i का कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होता है, आपको मालूम ही है। C2 इंटू कॉस, फिर इस 1 को लेते हैं यानी जो i का कोफिशिएंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, प्लस का फिर यहाँ पर c क्योंकि c बना चुका है, फिर C2 फिर C3 आएगा, फिर इसके साथ साइन आएगा और ये वैल्यू सेम आ जाएगी यानी 1 इंटू जेड तो यानी z हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 1 इंटू जेड, जेड लिख देंगे की पावर माइनस जेड प्लस ई टू द पावर जेड एंड C2 कॉस जेड और प्लस का C3 इंटू साइन जेड। तो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है जो कि हमारा z की फार्म में। बाद में हम इकट्ठा एक साथ इसको x की फार्म में बदल देंगे जब हम लास्ट में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी लिखना चाहिए जो कि 1 अपान होगी। आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका था लास्ट में उसमें y का जो कॉफिशिएंट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट d का फंक्शन होता है उसको आप यहाँ पर लिखते हैं यानी डी माइनस का d स्क्वायर और प्लस का 2 और ये ऑपरेट होता है जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उस पर यानी 10 टाइम्स e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z पर 10 तो कांस्टेंट है, इसको तो हम बिल्कुल बाहर लिख लेंगे यानी इस तरीके से। और इस ऑपरेटर को दोनों पर ऑपरेट कर देंगे, दोनों अलग अलग फंक्शन है, डी को है तो एक्सपोनेंशियल लेकिन दोनों का थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि आपने भी इसके फैक्टर किए थे m की फार्म में, उसको हम फैक्टर लिख देंगे, उससे पता चलेगा हम दोनों में एक जैसा फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि हम इसके पहले फैक्टर लिख देंगे, 2 फैक्टर लिखेंगे बड़े बड़े यानी m की फार्म में पहले से कर चुके हैं, बस हमें उसे d की फार्म में लिखना होगा। क्या थे फैक्टर, वो अभी ये थे फैक्टर दोनों। तो एक है d+1 है, d+1 हो जाएगा और दूसरा d स्क्वायर माइनस का 2d और प्लस का 2 हो जाएगा। 2 फैक्टर कर लेंगे, यहीं से पता चल जाएगा किस फैक्टर में हम शॉर्टकट फार्मूला तो खैर दोनों में यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला किस में यूज़ होगा। डी दोनों में अलग अलग फार्मूला होगा क्योंकि इसका रीज़न है कि ई की पावर जो माइनस जेड वाला ये वाला है उसमें आप जेड का जो कॉफिशिएंट है -1 डी की जगह पर नहीं रख सकते, यानी ये वाला फार्मूला हम बात कर रहे हैं कि ई की पावर ए जेड होता है तो आप क्या करते हैं कि ई की पावर में जो एक्स यहाँ तो जेड है आपका यूजुअली जो डी होता है वो एक्स में होता है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि एक्स का जो कॉफिशिएंट यानी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट को उसकी जगह पर रख देते हैं और इस फार्म में फार्मूला पड़ा होता है। लेकिन इसमें ये शर्त होती है, कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अगर -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा यानी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर इसमें तो यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ यूज़ करके दिखा दे देते हैं। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रहा था, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है 10 टाइम्स और जहाँ पर भी आपको डी नज़र आए इसमें z का जो कोफिशिएंट 1 है वहाँ रख देंगे, तो 1 अपन आप यहाँ पर भी रख सकते थे, तो ये 1 + 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर -2 × 1 प्लस का 2 और ई की पावर क्या रखेंगे z लिख दिया, प्लस फिर क्या करना है यहाँ पर चूँकि ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते तो कौन सा करेंगे, तो ये करेंगे कि 1/f(d) और e टू द पावर ax × v लिखा हो, v x का यानी यहाँ पर, और अपने सवाल में d का फंक्शन होगा, z का फंक्शन होगा सॉरी यहाँ पर, तो d को अगर हमने x इंडिपेंडेंट माना है वेरिएबल तो ये x का फंक्शन होगा, तो इसको ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि पावर ax इधर लिख लेंगे और यहाँ पर जो x को कॉफिशिएंट है वो अब d के साथ में ऐड कर देंगे और v पर ही ये ऑपरेट होगा। लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि v इसमें तो है नहीं, ओनली यही है, तो आप 1 का इंटू मान के इसको मान सकते हैं v यानी यहाँ पर z का फंक्शन मान सकते हैं। तो आप इसको इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे तो e टू द पावर -z तो यहाँ पर शुरू में आ गया, और फिर जहाँ पर भी d और एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पर कि प्रॉब्लम आपको ये वाला कर रहा है तो आप इसमें ही रखेंगे, इसे जो है वो चेंज ना करें, इसमें हम दूसरा ही फार्मूला लगा देंगे। तो
तो अभी थोड़ी देर ये हम रुक जाते हैं, इसको जो है d+1 जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको ऐसे रहने देंगे, उसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी आपको d नज़र आ रहा है वहाँ पर इसका कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट -1 है, वहाँ रख देंगे। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू -1 प्लस का 2 कर देंगे और e⁻−z ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। और इससे थोड़ा सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व हो जाए कांस्टेंट को साइड से कर देंगे और इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तब तक ये सॉल्व करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये चल रही है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 10 टाइम्स 1/1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस का 2, और उसके बाद e⁻z है प्लस सेकेंड टर्म शुरुआत हो जाती है 1/, जो प्रॉब्लम करने वाला फैक्टर वो है d+1, वो लिख दें। और बाकी हम 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। और माइनस इंटू ये प्लस का हो गया 2, और प्लस का 2 पहले से चल रहा था, e⁻−z, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये पैरेंथेसिस है। तो अगली स्टेप में इजिकल टू 10 टाइम्स ये 2 से 2 प्लस माइनस कैंसिल, तो 1/2 e⁻z मिला है, प्लस ये 5 हो जाएगा, 4 1 5, और 5 को हम लिख लेंगे शुरू में, यानी 1/5, और इसमें हम फार्मूला अगले स्टेप में यूज़ कर लेंगे जो अभी लास्ट में लिखा था e⁻−z के लिए। तो 10 टाइम्स 1/2 और ये हो जाएगा e⁻z, तो e⁻z हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और प्लस 1/5 अब फार्मूला यूज़ करेंगे। हम इसको शुरुआत में लिख देंगे, और जो उसका कोफिशिएंट है z का -1, उसे आप d के साथ प्लस कर देंगे, हालांकि वो माइनस है खुद, और प्लस का बाकी चीज़ें वो ऐसे ही लिख देंगे। ये आप कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर जो 1 का इंटू माना वो लिख देंगे, यहाँ पर v जो फंक्शन लिया था याद होगा आपको। आप चाहें तो 10 ब्रैकेट ओपन करके 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 1/2 e⁻z प्लस 10 इंटू 1/5 e⁻−z। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1, प्लस का 1 पहले से है, ये सिर्फ 1 है, जिस पर ऑपरेटर 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर देंगे 10 को 5 टाइम्स, और 5 को कैंसिल कर देंगे 5 से कैंसिल 10 को 2 टाइम्स, तो 5 टाइम्स e⁻z आ गया। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है, 2 टाइम्स e⁻−z, और ये सिर्फ 1/d बचा है, और ये 1 पर ऑपरेट होगा। और 1/d का मतलब हुआ, आपको मालूम है d का मतलब क्या था, d/dz था। तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना, जो भी यहाँ पर है z के रिस्पेक्ट में। तो 5 टाइम्स e⁻z प्लस 2 टाइम्स e⁻−z, और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा z आ जाएगा, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है, जैसे कि हमने शुरू में बोला था। यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो लिखना है y की वैल्यू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन शुरू में जो लिखा था वो सामने हमें दिख रहा है, वो लिख देंगे c1 e⁻−z प्लस e⁻z, c2 cos z प्लस c3 sin z, और पर्टिकुलर इंटीग्रल सामने लिखा है वो नोट कर देंगे, प्लस 5 e⁻z प्लस 2z को पहले लिख दें, और e⁻−z को हमने बाद में लिख देते हैं। और फिर हम अब z की वैल्यू को वापस कर दें, क्योंकि z की जगह पर हमें z के यहाँ log x लिखना है, और जो e⁻z है उसके यहाँ पर x लिखना है, तो इसे e⁻x बना लेते हैं पहले, फिर अगली स्टेप में कर देंगे। आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू c1, इसे लिख सकते हैं e⁻z और होल पावर -1, क्यों ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होकर e⁻−z बन जाएगा, और लास्ट में भी ऐसे कर लेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, हम e⁻z के अंदर डायरेक्ट x रख देंगे, c2 cos z और z के यहाँ log x रख देंगे, c3 sin z। ये हम एक साथ अगले स्टेप में काम करेंगे। 5 e⁻z प्लस 2 टाइम्स z इंटू e⁻z की पावर -1। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं जो पीछे वैल्यू आपको बताई थी, दिखाई थी। c1 आपने शुरुआत में जो माना था की पावर जो z है वो x के इक्वल है, और इसकी पावर यहाँ पर -1 हो गई, प्लस e⁻x z x के इक्वल है, और यहाँ पर c2 cos और जो z है वो log x हो गया था,
प्लस बेस यहाँ पर ई होता है, C3 साइन ऑफ लॉग एक्स, बेस यहाँ पर लॉग का ई होता है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस 5 टाइम्स और ई की पावर z के यहाँ पर x लिखेंगे और इस z की जगह पर log x लिखेंगे और इसे ई की पावर z के यहाँ पर x और उसकी पावर -1। अगले स्टेप में इस पावर को प्लस करने के लिए इसको नीचे 1/, में लिख देंगे, वैसे भी 1/, में बाकी चीज़ें सब ठीक लिखी हुई है। तो y की वैल्यू अगले स्टेप जो हमारी लास्ट स्टेप होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं y इज़ इक्वल टू C1 के अपान में x चला जाएगा क्योंकि इसकी पावर -1 निगेटिव थी, फिर प्लस का x है, फिर इसमें तो कुछ नहीं करना है, C2 कॉस ऑफ लॉग x प्लस का C3 साइन ऑफ लॉग x, ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसमें 5x था वो एज इट लिखना है, प्लस का 5x, लास्ट वाला टर्म थोड़ा सा ये करना कि आप x को जो निगेटिव पावर है -1 है 1/x लिख दें और इसको x को 2 के नीचे लिख दें, ऐसे कहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटल के अपान में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2/x और इनटू चल रहा था लॉग x था। इस तरीके से ये प्रॉब्लम अपनी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।